स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज यानी 9 नवंबर को शिक्षा निदेशालय पर 40 जिलों के बीएसओ की मीटिंग रखी गई थी। साथ ही साथ उसमें जो सहायक पटल है उनको भी बुलाया गया था मंडल के, जिसमें रिक्त पदों के आरक्षणवार, वर्गवार और श्रेणीवार में जो कुछ भी डाटा मैच नहीं हो रहा था, मिलान में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन्हीं को लेकर के मीटिंग रखी गई थी। बाकी भर्ती प्रोसेस कैसे आगे किया जाना है कि भर्ती में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अब जो नई भर्तियां होंगी उसमें भी इसी प्रकार से प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। कारण अगर उसका आप जानने का प्रयास करेंगे तो इतना सारा विवाद 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने को मिला है। और यही वजह है कि इस बार ऐसी उम्मीद बताई गई थी आप सभी को कि पहले चयन सूची और उसके बाद प्रेफरेंस मांगा जा सकता है। पहले प्रेफरेंस मांगे जाने से आप देखेंगे 69,000 में यही हुआ था कि पहले प्रेफरेंस लिया गया था, उसके बाद मनपसंद जिला आवंटन के चक्कर में आरक्षण की विसंगति, तमाम तरह की दिक्कतें उसमें विवाद भर्ती में देखने को मिला। हालांकि इन सभी का समाधान भी किसी न किसी स्तर से किया जा सकता है। पहले प्रेफरेंस लेने से सीटें खराब नहीं होती है, कम से कम 200-250 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बेसिक में 69,000 में थर्ड सूची वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। थर्ड सूची के रूप में पहले लिस्ट को ही 2 भागों में डिवाइड करके उसकी अलग-अलग काउंसलिंग करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में मैटर होने की वजह से। तो यहाँ पर भी वेटिंग सूची तो 100% आना चाहिए, उसके लिए प्रयास होगा, संघर्ष होगा। और इतना ही नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उसी के साथ में एडेड जूनियर की एक और शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आज की जो मीटिंग है वो स्थगित नहीं, माफ़ी चाहूँगा, वो कैंसिल नहीं हुई है बल्कि स्थगित हुई है, क्योंकि अभी भी हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, मीटिंग केवल स्थगित है। स्थगित का मतलब है कुछ समय के लिए। और उसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ उच्चाधिकारी आज माननीय न्यायालय में है, वहाँ पर डेट लगी हुई थी और वहाँ से जैसे ही वे फ्री होते हैं उसके बाद मीटिंग अटेंड करेंगे। और उसके पहले जो भी जानकारी प्राप्त हुई है शिक्षा निदेशालय से कि सभी जिलों के, जितने जिलों के बीएसए को बुलाया गया था, सभी जिलों के बीएसए या उनके बिहाफ पर कोई न कोई यहाँ पर अधिकारी हैं जिनके माध्यम से जो डाटा है उसका मिलान किया जा रहा है, डाटा जो है वहाँ पर देखा जा रहा है। और कुछ बीएसए के द्वारा ईमेल भी किया गया डाटा को। और ये सभी प्रक्रियाएं केवल इसलिए की जा रही हैं कि आने वाले समय में भर्ती प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ज्वाइनिंग मिलने के बाद आगे विद्यालय में कार्यभार ग्रहण आदि प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े अभ्यर्थियों को। तो ये ठीक है, जितना यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से क्लियर करके ही भर्ती में आगे बढ़ा जाए। ऑलरेडी इतना समय लग चुका है तो 2-4 दिन हम लोग और वेट कर लेंगे, लेकिन अब आगे कोई नया विवाद भर्ती में नहीं होना चाहिए। मेरिट स्टेट लेवल पर ही बननी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन उसमें लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, मेरिट कॉमन, सब्जेक्ट वाइज कॉमन, ये अभी पता नहीं चल सका है। साथ ही साथ जियो पहले आएगा या उसके बाद मेरिट आएगी या फिर जियो के साथ मेरिट आएगा। पहले मेरिट सूची देखिए आने का, यहाँ पर आने की उम्मीद बहुत कम है। या तो ये हो सकता है कि जियो के साथ ही चयन सूची का प्रकाशन हो जाए, या तो ये हो सकता है कि पहले जियो आए उसके कुछ दिन बाद मेरिट सूची आए। और अगर ऐसा हुआ जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि पहले प्रेफरेंस लिया जाए, पहले ऑनलाइन आवेदन सबसे लिया जाए, उस स्थिति में जियो 100% पहले आएगा। अगर ऐसा होना होगा तो, क्योंकि अभी प्रक्रिया का पूरी तरह से उसका पता नहीं चल पा रहा है, कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर हम सभी लोग मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जियो तो आना ही आना है। उसके बाद प्रेफरेंस पहले आएगा, चयन सूची बाद में, या चयन सूची पहले आएगी प्रेफरेंस बाद में, ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी है। और रिक्त पदों को लेकर के भी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, और लिस्ट किस प्रकार से बनेगी ये पता नहीं चल सका है, लेकिन स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी इतना कन्फर्म है। तो आज जो है निदेशालय पर कार्य चल रहा है, उप शिक्षा निदेशक महोदय उपस्थित हैं, लेकिन एडी बेसिक और साथ ही साथ बेसिक के सचिव, माफ़ी चाहूँगा, बेसिक के निदेशक मैम, वे उपस्थित नहीं है मीटिंग में, कुछ कोर्ट का मैटर है। और जैसे ही वहाँ से वे फ्री होते हैं उसके बाद मीटिंग होनी चाहिए, पूरी उम्मीद है। और आज के बाद ज़्यादा समय नहीं लगना है, ये मान सकते हैं हम लोग कि अगर आज सब कुछ ठीक रहा, अगर मीटिंग हो गई तो ये मीटिंग अंतिम मीटिंग हो सकती है। और इसके बाद अब जो है सीधे सीधे जियो और चयन सूची ही देखने को मिलने वाला है, यानी कि 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन का अधिकतम यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरिट सूची या चयन सूची जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से सब क्लियर हो जाना है। तो जैसे ही आगे की कोई भी अपडेट प्राप्त होगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी, बस थोड़ी ही देर में आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना देंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डॉक्यूमेंट्स की आप लोग तैयारी करते रहें, अपने स्तर से डॉक्यूमेंट्स देखते रहें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। छोटी मोटी त्रुटियों के लिए एफिडेविट से हो जाता है, उसको लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो कल ही हमने कहा था कि एक आपको जानकारी देंगे। तो जब भी उसमें
लगेगा कि अब चयन सूची का प्रकाशन होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो उसके पहले हम आपको एक पूरी विस्तृत जानकारी पुनः प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे निवास, जाति, आय नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस, ये सभी जो है फॉर्म भरने के आवेदन के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी जैसे भी अपडेट प्राप्त होगी शिक्षा निदेशालय से आज की मीटिंग को लेकर के। धन्यवाद।